तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में जिसका नाम सुखाग्राम था, एक मूर्तिकार रहता था। उसका नाम हरीश था। हाँ, हरीश की पत्नी का नाम रंजना था और उनकी एक छोटी बेटी थी जिसका नाम था दिया। दिया को मिट्टी से खेलना बहुत पसंद था और वह अपने पिता की तरह एक अच्छी मूर्तिकार बनना चाहती थी। इस साल गणेश चतुर्थी का उत्सव नजदीक था। हरीश हमेशा की तरह एक सुंदर गणेश जी की मूर्ति बना रहा था, लेकिन इस बार वह थोड़ा परेशान था। गांव के कुछ अमीर लोग चाहते थे कि वह सोने और चांदी से बनी एक बहुत बड़ी मूर्ति बनाए, जबकि गांव के ज्यादातर गरीब लोग चाहते थे कि वह पहले की तरह ही मिट्टी की एक छोटी और सरल मूर्ति बनाए। हरीश समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या करे। एक रात दिया ने अपने पिता को उदास देखा। उसने पूछा, पिताजी क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? हरीश ने दिया को सब कुछ बताया। दिया ने सोचा और फिर कहा, पिताजी, भगवान गणेश तो सबके हैं। वह न तो सोने चांदी से खुश होते हैं और न ही बड़े आकार से। वह तो हमारे दिल की भक्ति से खुश होते हैं। दिया की बात सुनकर हरीश को एक नया विचार आया। अगली सुबह वह जल्दी उठा और उसने गांव के सभी बच्चों को इकट्ठा किया। उसने उनसे कहा, बच्चों, इस बार हम सब मिलकर एक गणेश जी की मूर्ति बनाएंगे। यह मूर्ति सिर्फ मिट्टी से बनी होगी और हम सब उसमें अपनी अपनी भावनाएं और भक्ति डालेंगे। बच्चों ने खुशी खुशी हामी भरी। उन्होंने मिलकर नदी के किनारे से साफ मिट्टी इकट्ठी की। हरीश ने उन्हें मिट्टी गूंथना, उसे आकार देना और उसमें छोटी छोटी नक्काशी करना सिखाया। हर बच्चे ने मूर्ति के किसी न किसी हिस्से पर काम किया। किसी ने गणेश जी के कान बनाए, किसी ने सूंड, किसी ने पेट और किसी ने उनके छोटे छोटे मूषक चूहे साथी। दिया ने गणेश जी की सुंदर आंखें बनाई। जैसे जैसे मूर्ति बनती गई, उसमें एक अद्भुत चमक आती गई। वह न तो सोने की थी और न ही चांदी की, लेकिन उसमें सभी बच्चों का प्यार और उनकी सच्ची भक्ति समाई हुई थी। गणेश चतुर्थी के दिन जब वह मूर्ति गांव के बीचों बीच रखी गई, तो सभी लोग उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। वह मूर्ति अपने आप में अद्वितीय थी। अमीर गरीब, बूढ़े जवान, सभी ने उस मूर्ति की सुंदरता और उसमें छिपे हुए प्रेम की सराहना की। हरीश और उसका परिवार बहुत खुश था। दिया ने अपनी छोटी सी समझ से यह साबित कर दिया था कि भगवान को खुश करने के लिए धन दौलत की नहीं, बल्कि सच्चे दिल की जरूरत होती है। उस दिन से गांव के लोग हर साल मिलकर एक गणेश जी की मूर्ति बनाने लगे और वह मूर्ति उनके गांव की एकता और प्रेम का प्रतीक बन गई। उस साल गणेश चतुर्थी के बाद सुखाग्राम में एक नई परंपरा शुरू हो गई। अगले साल जब गणेश चतुर्थी फिर से आई, तो सिर्फ बच्चे ही नहीं, बल्कि गांव के सभी बड़े भी हरीश के पास आए। उन्होंने कहा, हरीश जी, इस साल हम सब मिलकर गणेश जी की मूर्ति बनाएंगे। ये हमारा गांव का त्योहार है और इसे हम सब मिलकर मनाएंगे। हरीश ने खुशी खुशी हामी भरी। इस बार काम और भी बड़ा था। गांव के किसान अपने खेतों से सबसे अच्छी मिट्टी लाए, कुम्हारों ने मिट्टी को सही तरह से तैयार किया और गांव की महिलाओं ने मूर्ति को सजाने के लिए प्राकृतिक रंगों और फूलों का इस्तेमाल किया। सभी ने मिलकर एक बड़ी और भव्य मूर्ति बनाई, लेकिन उसकी भव्यताओं सके आकार में नहीं, बल्कि उसमें शामिल लोगों के सामूहिक प्रयास और प्रेम में थी। जब मूर्ति तैयार हुई तो वह सचमुच एक चमत्कार लग रही थी। हर कोई हैरान था कि कैसे एक साधारण मिट्टी की मूर्ति इतनी खूबसूरत हो सकती है। गांव के मुखिया ने कहा, ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, ये हमारे गांव की आत्मा है। इसने हमें सिखाया है कि जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो कोई भी काम असंभव नहीं होता। इस नई परंपरा से गांव में भाईचारा और भी बढ़ गया। जो लोग पहले सिर्फ अपनी अपनी दुनिया में रहते थे, अब एक दूसरे से बात करने लगे थे। छोटी छोटी बातों पर होने वाले झगड़े कम हो गए थे। गणेश चतुर्थी का ये त्योहार सिर्फ एक पूजा नहीं, बल्कि एकता और सद्भाव का एक वार्षिक उत्सव बन गया था। दिया, जो अब बड़ी हो रही थी, इस बदलाव को देखकर बहुत खुश थी। उसे गर्व था कि उसके एक छोटे से सुझाव ने पूरे गांव की सोच और जीवन को बदल दिया था।
वह समझ गई थी कि एक छोटी सी नेकी और सही विचार कितनी बड़ी शक्ति रखते हैं। एक दिन जब एक पत्रकार ने गांव का दौरा किया और इस अनूठी परंपरा के बारे में पूछा, तो हरीश ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सब मेरी बेटी दिया की वजह से हुआ। उसने मुझे सिखाया कि भगवान को खुश करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने आसपास के लोगों के साथ प्यार और एकता से रहना। गांव का नाम सुखग्राम सचमुच सार्थक हो गया था, क्योंकि वहां अब सभी लोग सुख और शांति से रहते थे, और यह सब शुरू हुआ था एक छोटी सी बच्ची के सीधे सादे विचार से और एक मूर्तिकार की सच्ची भक्ति से। गांव में एकता और सद्भाव की लहर बहती रही। गणेश चतुर्थी के बाद भी बच्चों और बड़ों ने मिलकर गांव की बेहतरी के लिए छोटी ये काम करना जारी रखा। उन्होंने गांव की सफाई का जिम्मा उठाया। हर रविवार सब मिलकर गांव के रास्तों को साफ करते, कचरा उठाते और गांव के तालाब के चारों ओर पेड़ लगाते। एक साल गांव में सूखा पड़ गया, बारिश नहीं हुई और फसलें सूखने लगी। लोग चिंतित थे। हरीश और गांव के मुखिया ने फिर से सबको इकट्ठा किया। उन्होंने कहा, जिस तरह हम सब ने मिलकर गणेश जी की मूर्ति बनाई थी, उसी तरह हम सब मिलकर इस समस्या का भी समाधान निकालेंगे। सब ने मिलकर फैसला किया कि वे एक कुआं खोदेंगे। यह एक बहुत बड़ा काम था, जिसके लिए बहुत मेहनत और समय की जरूरत थी। लेकिन इस बार कोई अकेला नहीं था। बच्चे अपनी छोटी छोटी कुदालों से मिट्टी हटाते, जवान पुरुष गहरी खुदाई करते और महिलाएं पानी और खाना लेकर आती। बूढ़े लोग अपने अनुभव से उन्हें सही जगह और तरीका बताते। कई हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद जब सब थकने लगे थे, तभी दिया ने उत्साह से चिल्लाया, पिताजी, यहाँ पानी है। उद्धरण चिन्ह। सबकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने मिलकर कुआं पूरा किया और गांव में फिर से हरियाली लौटाए। कुएं का नाम गणेश कुआं रखा गया, क्योंकि यह उस एकता और विश्वास की निशानी था जो गणेश चतुर्थी से शुरू हुई थी। गांव का नाम सचमुच सुखग्राम बन गया था। यह अब सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक पहचान बन गया था। हरीश, दिया और पूरा गांव ये जान गए थे कि असली सुख पैसों या चीजों में नहीं, बल्कि मिलकर काम करने, एक दूसरे का साथ देने और सच्चे दिल से सबकी मदद करने में है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।